मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, बोलो हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी। मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज हम अपनी 26वीं किसान सभा में चर्चा करेंगे कि कल जो हमने बात की थी, अपने बागों में जो रोग आते हैं उनमें जो 4 मेजर बड़े रोग हैं, निमोटिड, वाइट ग्रब, फंगस और सिट्रेसिला। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किसान भाई अधिकतम उपज कैसे लें और इन रोगों से छुटकारा कैसे पालें और खर्चा भी ना लगे। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आओ इस 26वीं किसान सभा में हम चर्चा करते हैं वाइट ग्रब की। वाइट ग्रब एक सफ़ेद सुंडी है जो सी आकार में रहती है। ये ज़्यादातर बरानी क्षेत्र में या रेतीली भूमि में अधिक पाई जाती है और ये पौधों की जड़ें काट देती है और यहाँ तक कि मेन रूट में काटती काटती ऊपर तक पहुँच जाती है और पूरे पौधे को मार देती है, पूरा पौधा मर जाता है। अब बात करते हैं कि कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम इन कंपनियों के हाथों से लूटे जा रहे हैं हमारे सारे किसान। अब समझने वाली बात है कि कुदरत ने कैसे हमें दे रखा है। जब हमारे बच्चा जन्म लेता है वो पूर्णतः स्वस्थ होता है, हर तरह से स्वस्थ, शक्तिशाली, ऊर्जावान और उसके चेहरे पर एक नूर और चमक होता है। फिर ये लुटेरे वर्ग जो समाज में होते हैं वो अपना पैसा कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए हमें गलत चीज़ें प्रोवाइड करने लग जाते हैं। जैसे शराब से उस होनहार, सुंदर, शक्तिशाली और ऊर्जावान लड़के को शराब धीरे धीरे कमज़ोर करने लग जाती है। सिगरेट, बीड़ी जो हम इनपुट लेते हैं वो हमें धीरे धीरे रोगी बनाता जाता है। जैसे चिट्टा बेचने वाले, पैसा तो वो कमाते हैं पर वो कमाते हमारे बच्चों को चिट्टा पिला करके ही कमाते हैं। तो वो चिट्टा है वो नुकसान करता है, शराब नुकसान करती है, बीड़ी सिगरेट नुकसान करती है। जो भी प्रकृति के खिलाफ हम ग्रहण करते हैं वो सारा कुछ हमें नुकसान करता है। ये हमारे मानव बॉडी की हम बात कर रहे हैं। पशु के आगे अगर हम अप्राकृतिक चीज़ डालेंगे तो वो नहीं खाएंगे। पशु हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं अपनी हेल्थ के बारे में। जैसे किसी भैंस के आगे हम मीट डालें तो वो नहीं खाएगी, अगर उसके आगे चीटा डालें तो वो नहीं खाएंगे। इसी प्रकार हमारे मनुष्य जाति को, हमारे मनुष्य लोग ही इस सारे सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। अब मनुष्य को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने बहुत घातक जहर बना रखे हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, चिट्टा और भी हीरोइन, नशे के बहुत सारे इन लोगों ने फार्मूले ईजाद कर लिए हैं जो पूरी मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि हंसता खेलता परिवार, एक होनहार युवा लड़का मारा जाता है इनके चक्रों में आकर के। सेम टू सेम उसी प्रकार हमारे जो खेतों में फसलें होती है, चाहे बाग बगीचे हों, चाहे सरसों, गेहूं, नरमे की फसलों, उसमें ये कंपनियां वाले लोग सिर्फ अपना धन कमाने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट देते हैं कि एक बार तो वो पौधे की ग्रोथ करता है, पौधा सुंदर भी लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को ही मार देता है।
अब कल हमने निमोटिड की जब बात की तो निमोटिड के लिए ये फिप्रोलिन, ये कंपनियां घातक जहर डलवाती है। तो उससे क्या होता है कि सारे जो जीवाणु हैं जो हमारे जीवन प्रदान करते हैं वो जीवाणु मारे जाते हैं और फिर रोग दिखता है भी रोग ठीक हो रहा है, लेकिन रोग ठीक होने की बजाय ओरिजिनल बात यह है कि उसके जो हेल्थ है वो डिक्रीज कर देते हैं। इसी प्रकार पौधों में अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे से मिट्टी ले आना या बड़ के पेड़ के नीचे से मिट्टी ला करके उसे ड्रम में डाल करके उसको एक ऑर्गेनिक खाद तैयार कर लेनी चाहिए और वो पौधों के लिए बहुत जीवनदायिनी है। इसका मतलब क्या है, कभी गौर से समझा है आपने? हमारी भूमि में हमने जहर डाल करके भूमि को बंजर बना रखा है। वहाँ वो जो जीवाणु, जो जीवनदायिनी जीवाणु हैं वो वहाँ नहीं रहे। वो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे असीमित मात्रा में पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं डाला जाता। तो वो जीवाणु वहाँ खूब फलते फूलते हैं और उन्हीं जीवाणुओं को हम ला करके अपने ड्रम में डालते हैं और पीछे इसे एक बहुत अच्छा जैविक खाद तैयार करते हैं। तो बार बार समझाने के मेरा मतलब एक ही है कि आप जैविक प्रोडक्ट यूज़ करो। कंपनियां बनाती है जैविक प्रोडक्ट, पैकिंग में आते हैं। आपको पैकिंग लेने का शौक है तो पैकिंग में आते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट। जैसे कल मैंने निमोटिड के लिए बताया था, बहुत से बायो प्रोडक्ट निमोटिड को कंट्रोल करने के लिए, निमोटिड को जड़ से ख़त्म करने के लिए बने हुए हैं और वो कंपनियां तैयार करती है और वो हमें अपने ड्रम में डाल करके हम उसको अपने खेत में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 लीटर लाएं तो उसका 200 लीटर, 400 लीटर, 1000 लीटर तैयार कर सकते हैं। एक भी पैसा कंपनियों को फिर नहीं देना है। एक बार जब मेन सोर्स ले आते हैं तो उसके बाद में उसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है और हम अपने खेतों में ही कर सकते हैं। अब बात ये रही आगे की, ये जो सफ़ेद सुंडी है जिसे वाइट गर्भ बोलते हैं, जो बागों को बहुत नुकसान करती है, पूरे बाग को ही ख़त्म कर देती है। बाग धीरे धीरे डाई बैक होने लग जाता है, आधा हिस्सा उसका सूख जाता है, उसकी आधी जड़ें वो खा जाती है या फिर पूरी जड़ें खा करके उसे पूरा ही ख़त्म कर देती है और ये बहुत ज़्यादा होता है। किसान की पूरी मेहनत ये वाइट गर्भ निकल जाती है और कंपनियां देती है बहुत महंगे और बहुत घातक जहर। वो हम अपने पौधों में डालते हैं तो वो पौधों के हमारी भूमि में जो जैविक जो जीवाणु हैं, जो जीवनदायिनी हैं, जो हमारे पौधों के लिए मान लो अमृत का काम करते हैं, उन सभी जीवाणुओं को ये जहर मार देते हैं। तो आप थोड़ा सा परिवर्तन करो अपने जीवन में, थोड़ा सा अपनी खेतीबाड़ी में परिवर्तन करो। थोड़ा सा चेंज करते ही आपके खेतों में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। आपके ये नींबू, माल्टा, लबालब पौधे भरे होंगे, कहीं कोई रोग नहीं होगा, मात्र थोड़ा सा चेंज करने पर। अब कुछ किसान भाइयों के खेतों में आधे पौधे मर चुके हैं या पूरे मरने वाले हैं। अब वो कहें कि आप मेरे खेत को ठीक करके दिखा दे, तो ऐसा नहीं होता। हम मान लो किसी भी प्रकार से किसी को दबाने के लिए इस तरह से मान लो प्रेशरली कहें कि मेरे खेत को ठीक कर दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। क्या होता है ऑर्गेनिक, क्या होता है जीवाणु? तो कहने का भाव है, जब कैंसर से पूर्णतः शरीर ग्रस्त हो चुका है तो बीकानेर जितने लोग कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं वो सारे ठीक होकर के आते हैं क्या? ये रोग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो लाइलाज हो जाता है, फिर उसकी सेवा ही करनी होती है। इसी प्रकार जो पौधा लगभग मर चुका है या मरने के कगार पर खड़ा है, 75% वो रोगी हो चुका है, उसे पुण्य बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहले तो वहाँ जो हमारे साथी जीवाणु हैं उनकी ग्रोथ करवानी, जहर को दूर हटाना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक पौधे पर इतना किसान हमारी मेहनत कर नहीं सकते, इसलिए ये तुरंत इलाज नहीं होता। मेरे कहने का भाव एक ही है
कि जो भाई नए बाग लगा रखे हैं, कोई किसी का 1 साल का बाग है, किसी का 2 साल का बाग है, किसी का 3 साल का बाग है, वो अब कंपनियों के झांसों में आकर के घातक जहर उनमें ना डालें, उनमें बायो प्रोडक्ट ही डालें। बायो प्रोडक्ट आप डालते जाओगे, वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या, जो हमारे साथी जीवाणु हैं, हमारे भूमि के जो जीवनदायिनी जीवाणु हैं, हमारे पौधों के लिए जीवनदायिनी जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और आपके बाग बगीचे हरे भरे रहेंगे। गारंटी है, 100% गारंटी है। आप खुद देखो, नहरों पर लगे हुए ये जो सफ़ेदे हैं, किक्कर हैं या अन्य किसी भी प्रकार के पौधे, उनमें किसी भी प्रकार की दवाई कोई नहीं डालता और वे बड़े स्वस्थ और हष्टपुष्ट होते हैं। वजह क्या होती है कि उनमें घातक जहर कोई नहीं डालता और हम अपने खेतों में अधिकतम उत्पादन लेने के चक्कर में और इन नौसिखिया डॉक्टरों के जिनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, सिर्फ कंपनी की सैलरी लेने के लिए वो हमारे किसानों को गुमराह करते हैं और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। सचेत होकर के हम अगर खेती करें तो खेती में एक भी पैसा खर्च नहीं करना और अनलिमिटेड उत्पादन हमें लेना। हर तरह से किसान कामयाब था, पहले कामयाब था, उसके बाद में इन कंपनी वालों ने एक ऐसी जाल रचा, उसने सारे सिस्टम को गुमराह कर दिया। अब कोई सच्ची बात भी बोले तो भी सच्ची बात जचती नहीं किसी के, कि पता नहीं इससे कोई फ़ायदा होता है भी नहीं होता है भी। नशा तुरंत असर करता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो धीरे धीरे असर करती है। घी हमारे धीरे धीरे असर करेगा, दूध हमारे धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन शराब, चिट्टा और नशीली चीज़ें हमारे तुरंत ही असर दिखा देती है। इसलिए किसानों को तुरंत कार्रवाई में विश्वास नहीं रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और धीरे धीरे अपने खेत को सही मेंटेन करके उसमें जैविक खादें डाल करके, जीवाणु बढ़ा करके उसकी उपजाऊ शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए। अब इसमें बवेरिया वासियाना है, वो अपने खेत में बढ़ा सकते हैं उसकी संख्या, अपने ड्रम में डाल करके उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ा चने का आटा डाल करके उनकी संख्या अनलिमिटेड कर सकते हैं। बाहर से कोई भी कुछ नहीं लाना पड़ेगा। एक बार बवेरिया वासियाना ले आओ, एक पैकिंग, वो ड्रम में डालो, उसको बढ़ाते जाओ, पूरे जीवन भर चलेगा। आपके ही नहीं, आपके पड़ोसियों के भी चलेगा। जैसे मेटारेंजियम है, बवेरिया वासियाना है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमिनास है, ये सारे जो भी जीवाणु हैं वो सारे हम ग्रोथ अपने घर पर ही करवा सकते हैं, अपने खेत में ही करवा सकते हैं। तो इस ओर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। जीवन भर आनंद ही आनंद रहेगा। एक भी पैसा हमें खाद कंपनियों को, हमें पेस्टिसाइड कंपनियों को नहीं देना पड़ेगा और हमारे खेतों में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज की सभा में बस इतना ही। सभी किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। बोलो धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, भगवान विष्णु जी की जय, जो हमारे सुप्रीम अन्नदाता हैं। और रोज़ाना हम भगवान विष्णु जी की जय, भगवान विष्णु की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा खजाना बढ़ता जा रहा है। 3-4 बार शुरुआत करने पर हम भगवान विष्णु जी की जय बोलते हैं। भगवान विष्णु का जितना नाम लेते हैं वो हमारे खजाने में जमा होता जा रहा है और ये लगातार 30 से 41 दिन तक अगर हम भगवान विष्णु जी का नाम लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की घरवाली हैं। और जब भगवान विष्णु जी हमसे राजी होते हैं तो माँ भी हमारे साथ राजी होती है। और इन नवरात्राओं में तो इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए ये भगवान विष्णु जी आप साथ भी बोलिया करो। जब हम बोलें बोलो हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की, तो आपको भी साथ बोलना चाहिए, ताकि आपके घर में, आपकी रूह में, आपकी आत्मा में इस चीज़ का
खजाना भरे ताकि आपके घर में सुख शांति आए। जय हिंद, जय भारत।